यूपी टेट 2020 की परीक्षा को लेकर के प्रदेश सरकार के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर के 69,000 का मामला हो या फिर 68,500 से संबंधित मामला हो या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार का क्या कुछ रुख है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रमोट किया गया था, चाहे वह 2020 परीक्षा में या फिर 2021 की परीक्षा में प्रमोट किया गया, ऐसे अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से सरकार रोकने जा रही है। इसके बारे में भी विशेष तौर पर चर्चा होगी। पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे। साथ ही यूपीएससी आयोग के माध्यम से होने वाली पीईटी परीक्षा जो कि 20 अगस्त को होने जा रही है, इस पर कोर्ट का क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है यदि आपने भी अपना आवेदन कंप्लीट नहीं किया था। टीजीटी पीजीटी जो कि परीक्षा 7, 8 और 17, 18 अगस्त में होना प्रस्तावित है, वो भी परीक्षा अब कोर्ट में फिर से जाने जा रही है। क्या है पूरा मामला, इन सभी तमाम खबरों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ प्रमुख खबरों को भी देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि दिसंबर 2021 तक यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। स्क्रीन पर आप इसके संबंध में न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है परीक्षा। यहाँ पर प्रदेश सरकार और पीएनपी एससीईआरटी के द्वारा पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि 19 दिसंबर को परीक्षा कराने के संदर्भ में। तो यहाँ पर अब सरकार का भी रुख दिसंबर में ही यूपी टेट की परीक्षा कराने का ज़्यादा है। जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा को लेकर के आप लोग के बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए, पीएनपी के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था 10 अक्टूबर का, कोरोना की थर्ड वेव फिर से अक्टूबर में बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है। अगर परीक्षा तिथियों को आगे शिफ्ट नहीं किया गया या फिर पहले नहीं किया गया तो फिर से इस परीक्षा पर एक बार ग्रहण लग सकता है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि अक्टूबर में फिर से 1.5 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन केस आने लगेंगे कोरोना के थर्ड वेव में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2021 को भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया, जहां से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग करते हुए इन सभी अभ्यर्थियों को वहां से हटाया गया और इको गार्डन ले जाकर के छोड़ दिया गया, जहां पर कुछ अभ्यर्थियों को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाया कि व्यक्ति विशेष का नाम पूछ करके पुलिस उनको पीट रही थी। प्रदेश सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसके अनुसार परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 1.85 करोड़ पहुंच चुकी है। परिषदीय मीन्स सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात की जा रही है। परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिला करके 1,85,00,000 जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं इनरोल्ड हो चुके हैं अभी तक की वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुसार। यहाँ पर इस शैक्षिक सत्र की बात किया जाए तो 1,17,068 नए एडमिशन हुए हैं। अगर सिर्फ नए एडमिशन की भी संख्या में आरटीई एक्ट के 30:1 यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जो जरूरत पड़ती है, तो आप देखेंगे कि लगभग 3,500 से 4,000 नए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी और पहले से 51,112 पद खाली हैं। प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 15,000 शिक्षकों की रिटायरमेंट होती है। 2017 के बाद से कोई भी नया पद जनरेट नहीं हुआ है। इसके अलावा 68,500 से बची हुई 22,000 सीटें बची हुई। इन सबको देखते हुए 1 लाख से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। बावजूद इसके प्रदेश सरकार नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के उतना गंभीर नहीं दिख रही है जितना होना चाहिए। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण से संबंधित मामले पर कल दिनांक 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के आवास पर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर जनता दर्शन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन अभ्यर्थियों को देखा और उनके एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें 2 सदस्य थे उनको मीटिंग के लिए बुलाया, जहां से उनकी बातों को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्यर्थियों को की समस्या का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया है। और आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के साथ इन अभ्यर्थियों की मीटिंग होने वाली है। आरक्षण मुद्दे में क्या कुछ विसंगतियां हैं उनको जानने के लिए और उनका निस्तारण करने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। अब बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि कुछ चीजें पॉजिटिव इस मामले में हो सकती हैं। जिस प्रकार से आयोग ने भी ये आरोप लगाया था कि आरक्षण सही तरीके से लाभ नहीं दिया गया है अभ्यर्थियों को। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित एक मामला जिसमें विवादित प्रश्नों पर उत्तर कुंजी को लेकर के जो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में की याचिका की सुनवाई चल रही थी, उस केस की सुनवाई आज होना प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि जिनके उत्तर कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है या फिर ऐसे भी प्रश्न थे जो कि सिलेबस से बाहर बताए गए हैं। हालांकि माननीय सिंगल बेंच के द्वारा इस मामले को क्लोज कर दिया गया था और कोई भी ऐसा प्रश्न विवादित नहीं था, ऐसा बताया गया था। इसके बाद से अभ्यर्थी इस मामले को माननीय डिवीजन बेंच में चुनौती दिए हैं और आज इसमें हलफनामा दायर होना है अभ्यर्थियों की तरफ से। वहीं 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में अभ्यर्थी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर इसके संबंध में आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे।
अब एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। 10वीं और 12वीं में जो अभ्यर्थी प्रमोट होंगे उन अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए एक स्पेशल परीक्षा देना होगा। अगर वो परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं तो प्रमोट हुए अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर इस न्यूज़ 18 की ये रिपोर्ट है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो प्रमोट हुए हैं उनको सरकारी शिक्षक बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी शामिल नहीं किया जाएगा अगर वह इस स्पेशल परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। ऐसा आदेश असम सरकार के द्वारा लिया गया है। असम के मुख्यमंत्री जी ने इसका प्रावधान किया है कि जो भी अभ्यर्थी प्रमोट हुए हैं उनको एक स्पेशल परीक्षा देनी होगी। देखिए कब होगी परीक्षा, तो इसके संबंध में बताया गया कि कोरोना की स्थिति में सुधार होते ही ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अनुमान के मुताबिक परीक्षा सितंबर के महीने में आयोजित की जा सकती है। खास बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल हुए बिना कोई भी छात्र असम सरकार के शिक्षा विभाग या किसी अन्य विभाग के कर्मचारी के पद पर आवेदन नहीं कर सकता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि यह क्लॉज विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठते हैं, जो कक्षा 10 और 12 के अंकों को वेटेज देता है। क्योंकि इस वर्ष मूल्यांकन स्कूल के रिकॉर्ड पर आधारित है, इसलिए बैच में सभी के अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। इसलिए यह पिछले बैच और आने वाले बैच के छात्रों के लिए उचित नहीं होगा जो टीईटी में बैठेंगे। प्रमोट हुए अभ्यर्थियों के मार्किंग सिस्टम पर पूरी तरीके से सवालिया चिन्ह लग रहा है, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा भी, यूपी बोर्ड के द्वारा भी जो प्रमोट का रिजल्ट घोषित किया गया बहुत अप्रत्याशित रिजल्ट बना है। यहाँ पर लगभग 100% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है और उसमें भी नंबर इतने ज़्यादा मिले हैं जिन पर सवाल चिन्ह लगना लाजमी है। एक राज्य सरकार ने इस पर सवाल चिन्ह लगा दिया है कि जो अभ्यर्थी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में प्रमोट हुए हैं, चूंकि अंकों का वेटेज होता है शिक्षक भर्ती में या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर जहाँ पर चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इन अंकों को भी वेटेज दिया जाता है। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को अलग से परीक्षा करानी होगी ये जाँचने के लिए कि क्या वाकई आप इतने नंबर लायक थे या फिर नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सरकारी विभाग के नौकरियों के लिए है तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें भी अब प्रमोट हुए छात्रों से किनारा किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एचडीएफसी बैंक में एक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया था जिसमें क्लियरली मेंशन था कि 2021 में जो भी अभ्यर्थी पास आउट हैं उनको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो कि 7, 8 और 17-18 अगस्त में होने जा रही है, उसमें शुचिता को लेकर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और उसी के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने भी ये आदेश दिया है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में अनियमितता अगर किसी भी शिक्षण संस्थान के माध्यम से कराई गई तो फिर उन पर गाज गिरना तय है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश पत्र आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसमें आवेदन कर दिए थे लेकिन जीव विज्ञान उसमें शामिल नहीं किया गया था और भी कुछ संशोधन के बाद से जब नया विज्ञापन जारी हुआ तो ऐसे अभ्यर्थियों ने दूसरी बार अपना आवेदन कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों का फॉर्म अपडेट नहीं हो पाने की वजह से इन अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र आयोग ने जारी नहीं किया। इन अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है, शासन प्रशासन में ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि इनका भी प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए। वहीं जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि परीक्षा सर पर है और अब इन अभ्यर्थियों की ही गलती है क्योंकि उन्होंने अपने फॉर्म को अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं कराया जा सकता है। अभ्यर्थियों का साफ तर्क ये है कि अगर चयन बोर्ड उनकी बातों को नहीं मानता है और प्रवेश पत्र जारी नहीं करता है तो वो इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर ये मामला होता है तो निश्चित तौर पर बहुत चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बोला था जब 68,500 में से सीटें बच गई थी कि उत्तर प्रदेश में हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इन सभी बातों को अभ्यर्थियों ने दिल पर ले लिया है और जो पंचायतों में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो रही है जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपये है, जो कि 1 वर्ष की सिर्फ वैकेंसी है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक अभ्यर्थी भी आवेदन कर रहे हैं। अब कितनी योग्यता चाहिए उत्तर प्रदेश में, ये समझ से परे है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक 2 अगस्त को संपन्न की गई जिसमें ये फैसला लिया गया कि 16 अगस्त से 2 पालियों में पढ़ाई शुरू की जाएगी और स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के ये कक्षाएं भौतिक रूप से चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए 9 राज्यों ने स्कूल खोले हैं, जिसमें कुछ बातें निकल करके आ रही हैं कि देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। आशंका के बीच देश के 9 राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं। इसमें से 3 राज्यों ने सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में दोबारा स्कूल खुलने से सैकड़ों बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इसी के बीच आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर होगी। रोज 1.5 लाख से ज़्यादा केस मिलने लगेंगे। यूपीएससी आयोग के द्वारा होने वाली 20 अगस्त को पीईटी की परीक्षा के संदर्भ में ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना आवेदन कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसकी जो याचिका पर एक सुनवाई हो चुकी है, जिस पर
सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कोर्ट ने बोला था, उस केस की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2021 को फिर से होने जा रही है। देखना होगा कि अब सरकार क्या कुछ अपना हलफनामा दायर करती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फार्म को फिर से आवेदन करने के लिए आयोग को माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से निर्देशित किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।